हाँ, कल हमने स्टडी की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। प्रोटॉन एकदम से डिस्कवर नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ है। बेसिकली जो एटम्स बना हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला पहले, फिर प्रोटॉन के बारे में पता चला। अब प्रोटॉन के बारे में कैसे पता चला उससे हम जानते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन के मैंने बारे में बताया था, बिल्कुल ऐसा ही है, पर इसमें साइंटिस्ट जो है वो दूसरा आ गया। वहां पे कौन था? थॉमसन। और यहाँ पे आ गया ये गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया? सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एज थॉमस। थॉमस ने प्रेशर को बहुत ज्यादा रखा था, लेकिन इसमें गोल्डस्टीन ने प्रेशर को कम कर दिया। कम करने से, प्रेशर कम करने से इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स हम मान सकते हैं कि इसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर है। ये गैस के पार्टिकल है यहाँ पे। अब बहुत सारे पार्टिकल हो गए ऐसे ऐसे, और बिल्कुल सेम, बाकी सब सेम रहा। प्रेशर डाउन किया है बस, और कुछ नहीं। वहां पे प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे प्रेशर को लो कर दिया गया। हाई वोल्टेज लगाए गए। हाई वोल्टेज लगाने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जैसे मैंने वोल्टेज अप्लाई किए तो इधर की तरफ, अब की बार इधर की तरफ, ये कौन सी प्लेट है? इसको कैथोड है, और उधर उस वाली प्लेट को बोलते हैं एनोड। लो प्रेशर पर वे ऑब्जर्व करते हैं कि इधर की तरफ एक वेव्स आ रही है, क्योंकि इसमें पंचर कर रखा था उन्होंने। ये जो प्लेट है ये परफेक्टली प्लेन प्लेट नहीं है, इनमें कुछ होल भी हो रही है, छेद कर रखी है इसमें। तो उन्होंने ये देखा कि इधर की तरफ इसमें से पार होते हुए कुछ रेज आ रही है, और वे रेज अब की बार कैथोड प्लेट पर आ रही है। दैट मीन्स एनोड की तरफ से आ रही है, और यहां आकर के एक ग्लो, एक शाइन हमें देती है। उसमें क्या हो रहा था? एनोड की तरफ शाइनिंग आ रही थी, लेकिन वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा कर रखा था, और यहाँ पे प्रेशर कम है, और वे ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरफ शाइनिंग, उन्होंने ऑब्जर्व की उस तरफ शाइनिंग। तो उन्होंने ये पता लगाया कि एक तरह की वेव्स और है, एक तरह की रेज और है। तो ये कौन सी रेज है? तो इस रेज का नाम दिया गया कैनाल रेज। इस रेज का नाम दिया गया कैनाल रेज। कैनाल रेज। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि ये कैथोड रे की तरफ आ रही है तो हम इनको कैनाल रेज बोलेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में बोल दीजिए कि एनोड की तरफ से आ रही है तो इसको हम एनोड रे बोल देते हैं, या फिर एनोड 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 रेज। एनोड रेज बोल दो आप, ठीक है? तो कोई सी भी बोल दीजिए आप इसे, या तो कैनाल रेज और एनोड रेज। ये कब पता चला हमें? जब हमने प्रेशर को डाउन किया। और किसने बताया ये हमें? गोल्डस्टीन ने। सेम एक्सपेरिमेंट ऐसे ही तो करा था थॉमसन ने भी, इसने भी ऐसे ही करा, बस इसने क्या करा? प्रेशर को डाउन किया और कुछ नहीं किया। बाद में जाकर के कुछ दिन बाद ये पता चला कि ये जो रेज है, इन रेज के पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वे पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं, उनका नाम रखा गया प्रोटॉन। तो बाद में ये पता चला कि ये रेज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और उन प्रोटॉन का नाम दिया गया, उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम दिया गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी ऐसे हुई है, पहले कैनाल रेज के बाद प्रोटॉन। ठीक, अब इसे ये यहाँ पे समझते हैं हम कि किस तरह से ये रेज बनी होगी। ये इस तरह से समझिए, ये यहाँ पे जब हमने प्रेशर को डाउन कर दिया, तो डाउन करने के बाद हमारी जो पुरानी थ्योरी है उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो ये जो एटम है, ये एटम अभी न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव भी चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज है। लेकिन जब हमने हाई वोल्टेज इसे अप्लाई किए, तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ भाग गया निकल करके, क्योंकि किस तरफ जाना पसंद करेगा ये? तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाना पसंद करेगा? पॉजिटिव की तरफ। और जो इसके अंदर प्रोटॉन थे, वे प्रोटॉन इधर की तरफ भागने शुरू कर दिए उन्होंने। तो इधर प्रोटॉन भागता है, इधर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। अब प्रोटॉन इधर क्यों भाग रहा है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर कौन सा चार्ज है? इधर माइनस का चार्ज है, और प्रोटॉन हमेशा प्लस माइनस की तरफ ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लो प्रेशर करने से इसके अंदर जो एटम्स बने हुए थे वो पहले आयोनाइज हुए। हमने जब बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाया, बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाने से ये एटम आयोनाइज हुआ। आयोनाइज मींस इसमें से चार्ज का अलग होना स्टार्ट हो गया, चार्ज का सेपरेशन स्टार्ट हो गया, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग।
अब पॉजिटिव किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो ये दो तरह की रेज बन रही है। तो एक रेज तो इधर आ रही है और एक रेज इधर जा रही है। जो इधर की तरफ आ रही है उसको हमने कैनाल रेज कहा या फिर एनोड रेज, और जो उधर जा रही थी उसको हमने कल क्या कहा था, कैथोड रेज। कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज होता है और कैनाल रेज के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का क्या नाम रखा हमने, प्रोटॉन। तो इस तरह से हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के निर्माता ये हो गए हमारे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, किताब में गोल्डस्टीन ही लिखा हुआ है, हालांकि कुछ बुक्स में रदरफोर्ड भी है। मैंने बताया था ना वो एक फॉर्मूला, ईट पर नाच। तो मैंने आपको बताया कि जो एटम्स बना हुआ था बेसिकली वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब उनके जो इन्वेंटर है, उनको डिस्कवर किसने किया उसको याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो उसको याद रखने का सबसे बेहतर स्टेटमेंट ये है, ईट पर नाच। यहाँ पर ई आ रहा है, ई से हम याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे टे आया है, टे से हम याद रखेंगे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, थॉमसन ने। यहाँ पे पे आ रहा है, पी से प्रोटॉन और रे से रदरफोर्ड। तो यहाँ पर प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड। इसी तरह से ने आ रहा है, ने से बनेगा न्यूट्रॉन, और ये चे आ रहा है और चे से बनेगा हमारा चैडविक। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से, एक छोटे से 2-3 लाइन है, इसकी हेल्प से हम ये तीनों याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की। हालांकि हमारी बुक्स जो है उस बुक में प्रोटॉन की डिस्कवरी बता रखी है गोल्डस्टीन ने, कि गोल्डस्टीन ने की है, लेकिन कुछ बुक्स में रदरफोर्ड भी है। अब इसमें से कौन सा सही है वो हमें देखना होगा। अब ये बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पता चल गई हमें, प्रोटॉन की डिस्कवरी पता चल गई है, इलेक्ट्रॉन के साइलेंट फीचर थे, उस पर कितना चार्ज होता है, उसका मास कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे ही आपको प्रोटॉन का भी मास याद रखना है। मास जो होता है प्रोटॉन को बच्चों 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। इतना मास होता है इसका। ये बहुत छोटा सा मास है, पता भी नहीं चलेगा इसका कितना मास है, बहुत मामूली सा मास है। इमेजिन, ये प्रोटॉन का मास है। और चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे, और चार्ज होता है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, और इसकी वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 कूलम होती है। यहाँ पर एक जो नॉलेज हो, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई और प्रोटॉन का सिंबल पी, P4 पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव। तो प्रोटॉन को आप ऐसे लिखोगे और इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखोगे। शॉर्ट में अगर कभी जरूरत पड़ गई जल्दी लिखने, ई पी से लिख लेकर। तो एन रह गया आपका, न्यूट्रॉन रह गया। अब न्यूट्रॉन को हम डायरेक्ट ऐसे याद रख लेंगे। बेसिकली न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, N4 न्यूट्रॉन, N4 न्यूट्रॉन, उस पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की है वो चैडविक ने कर रखी है, बस इसका ध्यान रख लें। बाद में जाकर के हमें पता चला कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। एटम के अंदर होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन, दो मेंबर होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। ये पूरा एक एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ होता है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी समझा दी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी समझा दी है, और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात ये आती है, ठीक है हमें एटम्स के बारे में पता चल गया कि एटम्स किससे बना हुआ है, बट अब ये साइंटिस्टों के सामने एक सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि हम कैसे पता करें कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से समाये हुए हैं, वो कैसे बैठे हुए हैं आपस में। अब ये चैलेंज बना। डिस्कवरी तो उन लोगों ने कर ली कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी। अब जो आगे की जनरेशन थी, अब उन्होंने सोचा अच्छा है तो है कैसे है, अब उस पर रिसर्च करते हैं हम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अब साइंटिस्टों को ये बताना था, और उन्होंने बता दिया, उन्होंने हमें बता दिया, हम तुम्हें बताए, तुम किसी और को बताना आगे चल के। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम।